आर्टिकल 47 से क्या मुराद है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकेगी? अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो सकती मगर हो भी सकती है। हाँ। वो कैसे होगी? उन्होंने कहा जी जो प्रेसिडेंट खिलाफ जैसे कार्रवाई होती है ना, अगर उनको निकालना हो, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो, निकालना हो, फॉरन सम चार्ज हो दिया था, जैसे कि मुशर्रफ साहब को निकाला था जब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए थे और धमकी दी थी इम्पीचमेंट की, तो वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर क्या है? वो ये है कि पहले तो किसी एक घर में, सेनेट में या नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करना होगा बाय 51% ऑफ दी वोट, सादा अक्सरियत। उसके साथ एक रेजोल्यूशन होगा कि हम आयशा को निकालना चाहते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद ये होगा कि वो स्पीकर साहब के पास जाएगा। स्पीकर साहब कहेंगे अच्छा ठीक है, ये तो आ गया पहला कदम। अगला कदम ये है कि दोनों घरों को बुलाना पड़ेगा और उन दोनों घरों के अंदर 2/3 मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी आपको। ओके। फिर जाके आप इम्पीच होंगे। अच्छा। वो जो चार्ज लगेगा ना, पहले तो पहला स्टेप कदम ये है कि पहले मेजॉरिटी मिलती भी है रेजोल्यूशन के लिए कि नहीं, तो उस स्टेज पे ही रोका जा सकता है, या नहीं मिलती। अगर मिल जाती है तो फिर दोनों घरों को इकट्ठा करके 2/3 मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी। तो दैट इज़ नॉट ईजी। ठीक, क्योंकि के पास बहुत से पार्स होते हैं कि ये 2/3 मेजॉरिटी जो है इधर उधर हो जाए जी। तो ये पक्का हो गया काम। अच्छा, अब जैसे प्रेसिडेंट साहब का पक्का है, ये भी पक्का हो गया। सो आई थिंक ये तो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और दूसरा ये जो मैंने पहले कहा कि पावर हैज़ स्वंग अवे फ्रॉम द जुडिशरी, जो थोड़ी बहुत रह गई थी, टू द एग्जीक्यूटिव। तो आई थिंक ये दो चीज़ें हुई हैं। एक तरफ पार्लियामेंट को और एग्जीक्यूटिव को पावर चली गई हैं, दूसरी तरफ उनसे छीन के कहीं और चली गई हैं, ऊपर कहीं चली गई।